नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एक बहुत ही अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य स्तरीय टीम जो कैमूर जिले में प्रशिक्षण देने आए थे सेविकाओं को कि ई-केवाईसी और एफआरएस से किस तरह टीएचआर वितरण होगा, उन्हें भी मालूम पड़ गया कि सेविकाएं बहाना नहीं बना रही है, बल्कि सही में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो परेशान है, वो नहीं कर पा रही हैं। तो इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, आईसीडीएस डायरेक्टर कौशल किशोर सर ने अपने एक फेसबुक पर मैसेज के द्वारा दिया है, जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम का भी उल्लेख किया गया। और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण यह हुआ कि जो ऑनलाइन काम करने के लिए सेविकाओं को प्रशिक्षण देने आए थे, उन्हें भी ऑफलाइन प्रशिक्षण देना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सबूत के तौर पर काम करेगी, ताकि ये जो सेविकाओं पर कार्रवाई होती है, जब आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगी जाती है, तो आप लोग स्पष्टीकरण के जवाब में दे सकती हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आप लोगों का बहाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि आईसीडीएस डायरेक्टर सर ने, जो राज्य स्तरीय टीम आई थी, उनके द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए, इसमें ये एक बड़ी जीत है हम लोगों की। वर्तमान में हम लोग बिना मोबाइल के अगर कोई कार्रवाई होती है या स्पष्टीकरण होता है, तो उसका जवाब आपके पास आ गया है। तो 5G मोबाइल भी आप लोगों को बहुत जल्द ही उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान बन चुका है, मतलब मिलने वाला है आप लोगों को। लेकिन एफआरएस की समस्या का अंत नहीं होगा। एफआरएस के माध्यम से आपको टीएचआर वितरण करना ही होगा। भले फिलहाल आपको अप्रैल माह की जो मेरे द्वारा सूचना दी गई थी, अप्रैल माह में बिना एफआरएस के भी टीएचआर वितरण किया जाएगा, लेकिन अगले माह में थोड़ा सा आप लोगों पर प्रेशर बढ़ेगा, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 4-5 महीने के अंदर आपको टीएचआर वितरण, जैसे ही मोबाइल आपको मिलेगा, आपको टीएचआर का वितरण एफआरएस के माध्यम से ही करना होगा। जिस तरह जन वितरण प्रणाली में ई-केवाईसी होने के बाद और अंगूठा लगने के बाद ही हमें अनाज मिलती है, बिल्कुल उसी तरह होगा। इससे होगा क्या कि जो लाभार्थी, जिसे आप कह सकते हैं कि बिना लाभार्थी के ही गलत तरीके से लाभार्थी बना दिया जाता है, वैसे नकली लाभार्थी पर अंकुश लगेगा, और सही काम करने वाली सेविकाओं के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, न थी, न है, न रहेगी। चलिए, हम वो मैसेज आपको दिखाते हैं जो आईसीडीएस डायरेक्टर सर ने खुद जारी किया है नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बहनों को इस बारे में जानकारी हो सके, ताकि वो भी अपने समस्याओं को लेकर, जो परेशानियां हैं, उसको लेकर सही जवाब अपने पदाधिकारी को दे सके। तो चलिए, हम दिखाते हैं वो मैसेज। आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सकते हैं कि आईसीडीएस डायरेक्टर बिहार के द्वारा यह मैसेज जारी किया गया है। कैमूर जिले के अधीरा एवं अन्य परियोजनाओं के लिए पोषण ट्रैकर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण श्री अमन NEGD राज्य समन्वयक के द्वारा दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। परियोजना में समन्वयक होते हैं प्रखंड समन्वयक, जिला समन्वयक, और ये राज्य समन्वयक हैं, जिनके द्वारा 8 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। और इन क्षेत्रों में नेटवर्क संबंधी समस्याएं पाई गई। ये खुद डायरेक्टर सर के द्वारा मैसेज किया गया है कि नेटवर्क संबंधी समस्याएं पाई गई है। जब 5G मोबाइल लेके राज्य समन्वयक आए, तो नेटवर्क संबंधी समस्याएं पाई जाती है। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को आज से बहुत पहले, यानी 18 में ही 3GB मोबाइल दिया गया था। तो कहिए उस पे कैसे आंगनबाड़ी सेविकाएं काम करें। इनके मद्देनजर सभी प्रतिभागियों को एप्लीकेशन के ऑफलाइन मॉड्यूल में विस्तृत जानकारी दी गई।
अब सोचिए कि आपने आया तो ऑफलाइन, लेकिन सेविका हर दिन ऑफलाइन कैसे काम करेगी? कैसे आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर ऐप पर हर दिन अटेंडेंस बनाए? या आप करते क्या है कि अटेंडेंस अगर ऑनलाइन नहीं बनता है तो मानदेय ही काट लेते हैं। भाई जब आपका 5 GB का नेटवर्क नहीं काम किया तो 3 GB का कैसे काम करेगा? तो अब तो समझ में आपको आना चाहिए कि आंगनवाड़ी पर कार्रवाई करने से पहले उनकी समस्याओं को समझा जाए। आगे बताती हूँ कि आंगनबाड़ी सेविकाएं आवश्यकता के अनुसार इसका प्रभावी उपयोग कर सके। इस प्रशिक्षण में CDPO, DC, BC, LS और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण पोषण ट्रैकर के विभिन्न मॉड्यूल एवं उनके उपयोग पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं की जानकारी को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना है। यानी कि देख सकते हैं आप, दिखा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज करना, लेकिन यहाँ जब हम ऑफलाइन दर्ज करते हैं तो वहाँ शो करता है कि महीने में हम 3 दिन ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर हर दिन पोषण ट्रैकर ऐप एप्लीकेशन में काम करना होता है, यानी जानकारी देनी होती है। तो ये 3 दिन तो हम ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिन का इलाज कौन करेगा? बहुत बड़ी समस्या है जो कि राज्य लेवल पर जा चुकी है, क्योंकि जब राज्य के खुद पदाधिकारी ने इस समस्याओं को पदाधिकारी के पास रखा है तो कहीं ना कहीं इस समस्याओं का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। लेकिन हम लोगों को काम करना है, और जैसे हो बहुत जल्द ही आप लोगों को 5 GB मोबाइल उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद हम लोगों को काम करना ही होगा। इसलिए ये सोचकर कि संगठन आपकी इन समस्याओं को खत्म कर देगी, ये खत्म होने वाली समस्याएं नहीं है, और ये समस्या है भी नहीं। अगर 5 GB मोबाइल और रिचार्ज के सही पैसे आ जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इस काम करने में कहीं कोई परेशानी है। हाँ, नकली लाभार्थी जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को इस न्यूज़ पर अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में आपके कमेंट का इजहार